वेलकम टू माय चैनल नॉलेज की खोज। जैसा कि आप थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि आज हम लोग बात करेंगे कि 2024 में यूपी बोर्ड क्लास 10 का जो पेपर होने वाला है उसकी ओएमआर सीट को कैसे भरें। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये आपका ओएमआर सीट 2023 का एक प्रारूप है। जो 2023 में बहुत से बच्चों ने इसमें गलती की थी, जो आप इसमें गलती ना करें इसलिए मैं इसको बताने के लिए आया हुआ हूँ कि आप इसको अच्छे से समझ कर और जो है पेपर के दिन कोई गलती ना करें। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इसमें, तो ये आपका अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग दिया होगा। जैसे ये आपका दिया हुआ है, आगरा का एक प्रारूप दिया हुआ है जिसमें ये जिला कोड है एक और केंद्र कोड है आपका, ये केंद्र कोड है, ये आपका रोल नंबर होगा। ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी आपके जो है ओएमआर सीट पर लिख कर आएगा। इसमें आपको कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। ये आपका यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा होगा, विषय और विषय कोड लिखा होगा, और ये आपका प्रश्न पत्र क्रमांक है या प्रश्न पत्र संख्या है। ये सब चीज़ें आपको कुछ भरनी नहीं है, इसमें केवल ये सब चीज़ें पहले से भरी होंगी, आपको इनको केवल देखना है बस। इसमें आपको करना है, और यहाँ पर आपको ओएमआर सेट की संख्या दी हुई है, यहाँ पर आपके ओएमआर क्रम संख्या लिखा हुआ है, तो इससे आपको कोई लेना देना नहीं है, ये सब आपको ऑलरेडी लिखा होगा। अब जो इसमें ध्यान देने योग्य बातें हैं वो ये है कि यहाँ पे लिखा हुआ है गोला भरने का गलत तरीका। यहाँ आप देख सकते हैं गोला भरने का गलत तरीका लिखा हुआ है। तो इसमें हमें क्या ध्यान देने योग्य बातें हैं कि इसमें आपका जो फर्स्ट नंबर पे लिखा हुआ है कि आपको ऐसे नहीं करना है। मान लो अगर ये सर्कल आपका ऑप्शन नंबर 1 में दिया है तो इसमें आप क्रॉस नहीं बना सकते। सेकंड में आपका कहा है कि अगर मान लो ये आपका गोला है तो इसमें आप टिक नहीं कर सकते। थर्ड आपका दिया है कि आपने गोला लिखा, उसके अंदर कोई भी लेटर लिखा, उसमें थोड़ा सा ऐसे गोला बना दिया, बीच में छोड़ दिया, ये भी आपका सही नहीं है। फोर्थ में आप देखिए कि गोला बनाया और उसमें बीच में थोड़ा सा गोला कर दिया, तो ये भी आपका सही नहीं माना जाएगा। फिफ्थ में है गोले का कोई एक हिस्सा आपने गोला कर दिया, बाकी को छोड़ दिया, तो ये भी आपका ये गलत तरीका है। इस तरीके से आप वहाँ पे नहीं करेंगे। इसके बाद में ही ओएमआर सीट में ही बताया गया है आपके जो प्रारूप में नीचे लिखा हुआ है कि गोला भरने का सही तरीका। अब सही तरीके में देखिए क्या बताया गया है कि जो गोला आपका है वो पूरी तरीके से भरा हुआ है, ना ये गोला के बाहर गया है और ना गोला के अंदर कोई हिस्सा छुटा हुआ है। यानी इसको भरने का सही तरीका क्या होता है, आप ये गोला लीजिए, ये गोला दिया हुआ है इसमें, और इसको आप बाहर से अंदर की ओर भरिए। बाहर से अंदर की ओर जब आप भरेंगे तो इसको बाद में अंदर भरिए। ऐसे इस तरह से अगर आप भरेंगे, बाहर से अंदर की ओर भरेंगे तो ये आपका भर जाएगा और कोई आपको दिक्कत भी नहीं होगी। बाहर से भरना है, थोड़ा समय लगेगा क्योंकि अभी प्रैक्टिस नहीं है आप लोगों की। इसके लिए आप घर पे बैठकर इसको गोला बनाने का केवल प्रैक्टिस करिए, ताकि वहाँ पे जाकर आपको समय न लगे और आसानी से आपका ये हो जाए। तो यहाँ पे जो आपके 4 तरीके दिए हुए हैं, इन तरीके से आप देख सकते हैं कि गोला बनाने का सही तरीका क्या है, कि कोई भी ऑप्शन हो उसको आप पूरी तरीके से जो है भर देंगे। इसके बाद में आगे हम बढ़ते हैं। जो आपका प्रश्न होता है इसमें आगे हम बात कर लेते हैं। ये तो आपके लिखे हुए हैं कि क्या लिखे हुए हैं हम आपको बता रहे हैं। लिखा है प्रश्नोत्तर के चारों विकल्पों में से जो सही हो उस गोले को निर्देशानुसार भरा जाए। यानी जब आपको पेपर मिल जाएगा तो उसमें जो बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, 4 ऑप्शन जो होगा उसमें में से कौन सा सही है उसको देखकर यहाँ भरना है। लेकिन इससे पहले आपको एक और काम करना है, जो कि मैं बता रहा हूँ क्या करना है, वो आप देख लीजिए कि यहाँ पे आपका लिखा हुआ प्रश्न पत्र मार्का या फिर सीरीज। अब इसमें इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब आपको पेपर मिलेगा तो वहाँ पर पेपर पर कुछ कोड अंकित होता है या संकेतांक होता है। आप लोगों ने पेपर जब देंगे तो उस पर संकेतांक का कोड लिखा होगा। तो जैसे मान लीजिए ये 801 लिखा है, 801 के आगे मान लीजिए यहाँ पे AX लिखा है, ये आपके प्रश्न पत्र पर लिखा होगा। प्रश्न पत्र का मतलब पेपर पे लिखा होगा जो आपको मिलेगा। तो ये मान लो 801 AX लिखा है और ये आपका ब्रैकेट में लिखा होगा। कैसा लिखा होगा हम बता रहे हैं। जैसे 801 लिखा है, ये 801 लिखा और इसके आगे यहाँ पे मान लीजिए AX लिखा है, ये ब्रैकेट में। तो इस प्रकार से लिखना है, ये आपको कोड लिखा होगा पेपर पर। अब इसी चीज़ को हमें यहाँ पर AX जो लिखा है उसको पहला अक्षर और दूसरा अक्षर करके भरना है। यानी माना हमने क्या था, पहले A मान लिया, दूसरा हमारा X था। तो पहले वाले कॉलम में आप यहाँ पे A लिखिए, दूसरे में यहाँ पे आप X लिख दीजिए, ये आपका X हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, जो A भरा है इसमें से आप ढूंढ के A, जैसे मान लीजिए A है तो A को हमने क्या किया, यहाँ पे गोला बना दिया, और इसमें आपको X को गोला बनाना है। तो X आप ढूंढ के उसको आप गोला
बना सकते हैं। ये यहाँ पे आपका x था तो x को आप गोला बना सकते हैं। ये आपका गोले के बाहर निकल गया है, लेकिन आप लोग वहाँ पे अच्छे से बनाइएगा कि गोले से बाहर न निकले। ax आप यहाँ पे भर देंगे। इतना भरने के बाद आप अपना जो है ये प्रश्न का उत्तर लिखना शुरू कर देंगे। जितने भी प्रश्न हैं 20 प्रश्नों के उत्तर आपको यहाँ पे भर देने हैं। 20 क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 1 से लेकर 20 तक यहाँ पे दिया हुआ है, इसको आप भर दीजिएगा। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। नीचे आपका यहाँ परीक्षार्थी के हस्ताक्षर है, जहाँ पे आप अपना नाम लिख दीजिएगा। जो भी आपका नाम होगा वो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। मान लीजिए यहाँ पर आपको परीक्षार्थी का नाम लिखना है, जो भी आपका नाम होगा XYZ, जो भी आपका नाम होगा वो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा। इसके बाद में केंद्र व्यवस्थापक की मोहर, इसको आपको कुछ करना नहीं है, ये ऑलरेडी भरा जाएगा। जिसके केंद्र व्यवस्थापक यानी यहाँ पे एक मोहर लगेगी और यहाँ पे जो कक्ष निरीक्षक आपके जो गाड़ी कर रहे होंगे उनका यहाँ पे हस्ताक्षर हो जाएगा। इतना करने के बाद में इसमें कुछ हिस्सा और चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा। वो ये है कि आप देखिए प्रश्न पत्र भाग लिखा हुआ, केवल चित्रकला एवं संगीत वादन विषय हेतु प्रश्न पत्र के जिस भाग को परीक्षार्थी द्वारा हल किया गया है उसके सम्मुख गोले को भरा जाए। अन्य विषयों हेतु यहाँ कुछ भी अंकित नहीं करना है। यानी ये सिर्फ कला और संगीत वादन विषय के लिए इधर ये दिया हुआ है इतना हिस्सा। बाकी अगर आप कोई सब्जेक्ट का पेपर दे रहे हैं तो उससे इधर को कोई लेना देना नहीं है। तो इसमें आप करेंगे क्या, वो आइए हम देख लेते हैं। सबसे पहले चित्रकला विषय है। तो अब आपके सब लोगों ने चित्रकला लिया होगा, अधिकतर लोगों ने चित्रकला लिया होगा। तो जो चित्रकला लिए हैं उनके लिए है। इसमें 2 भाग होते हैं, एक प्राविधिक होता है आपका और एक आपका आलेखन होता है। 2 भाग आपके होते हैं। अब जो आलेखन भाग कर रहा होगा वो इस भाग को गोला बना देगा, वो नंबर 1 को गोला बना देगा, और जो प्राविधिक कला लिए होगा वो प्राविधिक को गोला बना देगा। बस ये ध्यान रखना है, दोनों नहीं करने हैं आपको। और ये भी नहीं करना है कि एक उसका भाग एक इसका भाग करना है। जो आप कर रहे होंगे पेपर में उसी को करना है, यानी चाहे आलेखन करिए या फिर प्राविधिक करिए। इसके बाद में अगर हम बात करें तो आपका नीचे जो दिया हुआ है संगीत वादन हेतु। अब संगीत वादन में भी यही चीज़ है कि अगर किसी ने तबला, पखावज, गृदंग भाग लिया होगा तो वो इस भाग को करेगा, पहले भाग को गोला बनाएगा। और अगर कोई दूसरा जो लिया होगा, दूसरा विषय सितार, बीड़ा, सारंगी, सरोद, इसराज, गिटार, वायलिन, बांसुरी, तो आप दूसरे भाग को करेंगे। बस इतना ही इसमें ध्यान रखना है कि जो आपका विषय होगा उसी को करना है। इतना करने के बाद में आप क्या करेंगे, सारा आंसर कार्ड फिल हो जाने के बाद में नीचे आपका हिस्सा लिखा हुआ है, यहाँ पे भी आपको ये कुछ चीज़ें भरनी हैं। अब इसमें क्या भरना है, इसमें भरने के लिए जो आंसर आपने ऊपर दिया है उसी चीज़ को यहाँ पे देख के भर सकते हैं। जैसे मान लीजिए पहले का आपने ए किया था, मान लीजिए पहले में आपने ए किया था, ए कर दिया यहाँ पे। 5वें में आपने डी किया था तो यहाँ पे आपका डी हो गया। 10वें में आपने सी किया था तो यहाँ पे सी हो गया। 11वें में आपने बी किया था तो यहाँ पे बी हो गया। 15 में सी किया था, सी हो गया। 19 में डी हो गया। जैसा जो आप करेंगे उस तरह से यहाँ लिख देंगे। इसमें फिर से आपको कुछ नहीं करना है, ये चीज़ें आपके ऑलरेडी लिखी होंगी। यहाँ पे फिर वही कोड जो हमने बताया था AX जो कोड होगा वो A और X यहाँ पे भर देंगे। चित्रकला हेतु जो बताया है वही चीज़ कर लेंगे। संगीत वादन हेतु वही कर लेंगे। केंद्र व्यवस्थापक की मोहर लगेगी, इसमें आपको कुछ करना नहीं है। परीक्षार्थी का नाम यहाँ पे आपको लिखना है, जो लिख देंगे, और यहाँ कक्ष निरीक्षक की साइन हो जाएगी। इस प्रकार से आप OMR शीट को भरेंगे। इसमें बिना गलती किए हुए भरिएगा, क्योंकि इसमें 1 से ज़्यादा उत्तर मार्क करने पर, 1 से अधिक गोला बनाने पर आपका नंबर 0 हो जाएगा। इसलिए जो जानते होंगे सावधानीपूर्वक इसको भरिएगा, ताकि आपके नंबर कम ना हो, नहीं तो आपके नंबर इसमें कम हो जाएंगे। कोई और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।